दोस्तों, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जेल में रहते रहते तंग आ चुके हैं। बस किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं और हर रोज कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे संजय राउत की मुश्किलें नहीं बल्कि संजय राउत की जिंदगी पर ग्रहण बढ़ता जा रहा है। और जो ग्रहण 31 जुलाई को ईडी के छापे के बाद शुरू हुआ वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर गिरफ्तारी के बाद राउत को रिमांड पर लिया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। अब मामले में नया और बड़ा ट्विस्ट ये आ गया है, यहाँ कहें कि बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, मुंबई से खबर है कि 2 बड़े आरोपियों की फरारी की प्लानिंग चल रही है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर ने न सिर्फ आर्थर जेल प्रशासन को हिलाकर रख दिया है बल्कि मुंबई के पूरे पुलिस तंत्र में भी हाहाकार मच गया है। दरअसल बड़े स्तर पर होने वाले घोटालों में जेल से इतनी जल्दी इतनी आसानी से आजादी नहीं मिलती, इसीलिए बड़ा प्लान बनाया गया है और जांच एजेंसी की पकड़ से फरार होने की साजिश रची जा रही है, जिसका खुलासा हो चुका है। तो क्या है पूरा मामला? क्या सच में मुंबई के सबसे बड़े घोटालेबाज फरार हो जाएंगे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में ऐसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो पात्रा चाल घोटाले के आरोपी संजय राउत इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जहां फिलहाल संजय राउत को 5 सितंबर तक रहना है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही आगे की राह तय होगी। अब इस बीच राउत का परिवार पूरी ताकत लगा रहा है कि कैसे भी संजय राउत को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। राउत का परिवार ही नहीं बल्कि ठाकरे वाली पूरी शिवसेना ही इस कोशिश में जुटी है कि राउत को जैसे तैसे जेल से बाहर निकाला जाए। मगर ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि इतने गंभीर आरोपों के बाद जेल से बाहर आना नामुमकिन सा है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी हर तरह की कोशिश करके हार चुके हैं मगर जेल से बाहर नहीं निकल सके। तो अब जो महा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक अब फरार होने का प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बहुत गंभीर खुलासा करते हुए कहा है कि मुंबई के घोटालेबाज फरार हो सकते हैं। किरीट सोमैया ने नाम लेते हुए कहा कि कोविड सेंटर घोटाले के आरोपी सुजीत पाटकर मुंबई छोड़कर ही नहीं बल्कि देश छोड़कर जाने की तैयारी में है। किरीट सोमैया ने बताया कि अपनी गिरफ्तारी के डर से सुजीत पाटकर देश छोड़कर जाने की फिराक में है, क्योंकि सुजीत पाटकर को पता है कि जब उनके बिजनेस पार्टनर संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं तो उनकी गिरफ्तारी को कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए फरारी का प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल में संजय राउत को गिरफ्तारी के बाद से ही उनके बिजनेस फ्रेंड सुजीत पाटकर मुश्किल में हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सुजीत पाटकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमैया ने उन पर कोरोना केंद्र के ठेके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सोमैया ने यह भी दावा किया है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में अगले 5 से 6 दिनों में जांच तेज हो जाएगी और गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। किरीट सोमैया ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सुजीत पाटकर भले ही अभी खुश हैं क्योंकि कोर्ट की तरफ से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, मगर सुजीत पाटकर अच्छी तरह जानता है कि उसकी गिरफ्तारी अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। लिहाजा सुजीत पाटकर जेल जाने से बचने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। किरीट सोमैया ने कहा, मैंने आजाद मैदान थाना पुलिस से इस बारे में लंबी चर्चा की है और उनको कहा है कि वो सुजीत पाटकर पर अपनी कड़ी नजरें बनाकर रखें क्योंकि सुजीत पाटकर फरार होने की प्लानिंग में है। सोमैया ने पुलिस को कहा है कि मेरे सोर्सेस के मुताबिक सुजीत पाटकर मुंबई ही नहीं बल्कि देश छोड़कर जाने की साजिश रच रहा है और अगर एक बार वो देश छोड़कर चला गया तो उसे पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा ये सब जानते हैं। इसीलिए सुजीत पाटकर पर निगाहें रखने की जरूरत है। अब यहाँ किरीट सोमैया ने नाम तो नहीं लिया दोस्तों, मगर संजय राउत की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि सुजीत पाटकर के परम मित्र भी जेल में तंग आ चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि सुजीत पाटकर खुद तो फरार हो ही वहीं साथ ही साथ अपने परम मित्र को भी इस देश से बाहर लेकर उड़ जाए। और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी बहुत बड़ा कलंक होगा। और जो ईडी इतने दिनों से जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है, सबूत जुटा रही है, उनकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। किरीट सोमैया का कहना है कि इसीलिए मैंने पुलिस से आग्रह किया है कि जेल में जो भी सुजीत पाटकर के मित्र बंद हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखी जाए, उनकी चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना सेंटर घोटाले के मामले में आजाद मैदान थाना पुलिस स्टेशन में शिवसेना सांसद संजय राउत के कारोबारी मित्र सुजीत पाटकर और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए हैं और सोमैया ने कोविड सेंटर घोटाले में सुजीत पाटकर के बिजनेस फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट पर भी शक जाहिर किया है। इसीलिए सोमैया का कहना है कि दोनों ही देश से फरार होने की तैयारी में हैं। इसीलिए एक की जेल के बाहर और दूसरे की जेल के अंदर चौकसी को बढ़ाने की जरूरत है। तो किरीट सोमैया के आरोप बहुत गंभीर हैं, मगर सोमैया आरोप लगा रहे हैं तो
उनको भी कुछ तो सुराग मिला ही होगा, तो पुलिस को वाकई में चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, क्या सुजीत पाटकर फरार हो जाएंगे? क्या सुजीत अपने साथ साथ अपने बिजनेस पार्टनर और घनिष्ठ मित्र को भी जेल से फरार करवा कर ले जाएंगे? कितना दम है किरीट सोमैया के आरोपों में? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत 8 अगस्त से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं और 22 अगस्त में सुनवाई में कोर्ट ने एक बार फिर से राउत को 5 सितंबर तक के लिए जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा है और 5 सितंबर तक राउत को जेल में रहना पड़ेगा। 1,3400 करोड़ के पात्राचौल घोटाले में जेल में बंद राउत के लिए इसी दिन वकील जमानत की अर्जी भी कोर्ट में लगाएंगे, मगर लगता नहीं है कि जमानत मिलेगी, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में नवाब मलिक और अनिल देशमुख को भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। अब आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने एक दिन की जमानत की याचिका की मांग कोर्ट से की थी। मलिक और देशमुख विधायक होने के नाते अपना वोट कास्ट करना चाहते थे, मगर कोर्ट ने दोनों को ही जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 20 जून के लिए एक बार फिर से मलिक और देशमुख ने 24 घंटे की जमानत की गुहार लगाई थी, मगर इस बार भी कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया था। अब मलिक और देशमुख की तर्ज पर संजय राउत भी चल पड़े हैं। जी हाँ, जेल के बेचैनी में रात दिन काट रहे राउत भी अब 24 घंटे यानी कि एक दिन की जमानत चाहते हैं। एक दिन के लिए जेल से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। तो सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक संजय राउत ने इच्छा जताई है कि वो कोर्ट से एक दिन की जमानत की इल्तिजा करें। सूत्रों की माने तो जेल में मिलने आए अपने वकील से संजय राउत ने एक दिन की जमानत का जिक्र किया और उसकी वजह अपने परिवार और बूढ़ी मां को बनाने को कहा है। तो सूत्रों की माने तो संजय राउत एक दिन के लिए बाहर आकर अपनी बूढ़ी और बीमार मां से और अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो संजय राउत को कहीं से पता लगा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी बूढ़ी मां बीमार हैं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, ये भी संजय राउत को पता लगा है और अपनी मां से मिलने की खातिर संजय राउत एक दिन की जमानत के आधार पर जेल से बाहर आना चाहते हैं। मगर सूत्रों की माने तो जेल में आए वकील ने राउत को साफ साफ कह दिया कि ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां कोर्ट ने एक दिन की जमानत के लिए इनकार कर दिया। वकील की माने तो नवाब मलिक और अनिल देशमुख को भी 24 घंटे क्या 4 घंटे भी जेल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। ऐसे में संभावना बेहद कम है कि कोर्ट संजय राउत को भी मां की बीमारी के नाम पर एक दिन की जमानत दे दे। इसके अलावा यहाँ पर एक पेंच और फंसता दिख रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के परिवार से उनकी गिरफ्तारी के बाद कई बार मिल चुके हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिससे साफ होता है कि संजय राउत का परिवार सही सलामत है और उनकी मां भी बीमार नहीं है। वहीं हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने एक बयान में भी जिक्र किया था कि वो राउत के परिवार से लगातार कांटेक्ट में हैं, उनका हालचाल लेते रहते हैं। अगर मां बीमार होती तो उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने मां की बीमारी के बारे में कुछ तो कहते, मगर उद्धव ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि पूरे परिवार के हालचाल को अच्छा बताया है। ऐसे में विपक्षी वकील के पास उद्धव ठाकरे की फोटोज और बयान जमानत का विरोध करने के लिए काफी हैं। खैर, वकीलों का काम कानूनी दांवपेच आजमाना है, जो कि संजय राउत के वकील आजमा रहे हैं, मगर फैसला तो कोर्ट को करना होता है। फिलहाल कोर्ट में ऐसी याचिका तो लगाई नहीं गई, मगर जेल सूत्रों की माने तो संजय राउत और उनके वकील के बीच एक दिन की रिहाई को लेकर लंबी बातचीत हुई है, ये सामने आ गया है।